वंदे मां शारदे। आप लोग बहुत सारे वीडियोस पर्यायवाची की देख चुके हैं हिंदी व्याकरण में, और आज ये लास्ट है क्योंकि इसमें मैं लगभग आपको 350 शब्द के लगभग के पर्यायवाची करा चुकी हूँ। और ये पर्यायवाची आपको कहीं अन्यत्र देखने को इतने सारे और एक साथ, वो भी वर्णमाला के क्रम में, कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि मैंने बड़े प्रयास के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और आकांक्षा मेरी यही है कि आप सब लोग इनसे लाभान्वित हो और जीवन में सफल हो, अपने आपका मार्ग कल्याणकारी हो, ये मेरी कामना है। मेरे वीडियो को देखते रहिए और कमेंट भी कीजिए, साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मैं आपके उनके आंसर भी दूंगी। और इसके साथ साथ आप जो है मेरी वीडियो को ध्यान से देखें अवश्य, ध्यान से सुने अवश्य, तो आपको उससे ज्ञान लाभ मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं पर्यायवाची। देखिए हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची में अब सा चल रहा है, से वर्ण, ठीक है। स्वच्छ, स्वच्छ के पर्यायवाची। देखिए बहुत सारे पर्यायवाची ऐसे हैं जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, क्या एक कुछ मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने वर्णमाला का जो क्रम लेके चली हूँ उसमें आपके सारे ही वर्ण आ गए हैं, और सारे ही वर्णों को मैंने करा करके उसके कई कई सारे पर्यायवाची आपको कराए हैं, बहुत बहुत सारे कराए हैं। और कुछ पर्यायवाची ऐसे भी हैं जो कि शब्द बीच में आ गया, मान लीजिए जैसे गज, गज के करा दिए, गज में हाथी होता है। अब जब है वर्ण आएगा तो पर्यायवाची तो वही है, ठीक है। तो इस तरीके मैं बीच बीच में आपको समझाती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ, इसलिए आपका वीडियो देखना बहुत अधिक आपके लिए ही फायदेमंद है, लाभकारी है। आपको ज्ञान मिलेगा इससे, कम से कम समझ पाएंगे आप कि हाँ भाई ये वाला वर्ण तो हम कर चुके हैं, ठीक है, इस वर्ण के कर चुके हैं, तो इस वर्ण का जो पर्याय है वो वाला अगर शब्द बीच में आ गया है पर्यायवाची के, तो उसको भी हमने आपको स्मरण कराया है। उसके लिए आपका ज़रूरी है कि आप उसको जो है ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि कुछ वर्ण ऐसे हैं हमने ओरल बता दिए आपको, ठीक है। ओरल बताया हुआ, ओरल बताया हुआ तो आपको कैसे मिलेगा, ओरल बताया हुआ तो कैसे मिलेगा, सुनकर ही मिलेगा, उसका ज्ञान लाभ आपको सुनकर ही मिलेगा। इसलिए आप वीडियो अवश्य देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर भी करें और साथ साथ कमेंट्स भी करें। चलिए देखें, पहला वर्ण है स्वच्छ। स्वच्छ मीन्स साफ, निर्मल, शुभ्र, श्वेत, श्वेत भी हो सकता है, श्वेत मैंने लिखा नहीं है, आपको बताती जा रही हूँ वो साथ साथ। श्वेत और शुभ्र, शुद्ध, वेदाग, अमल, जिसमें कोई मल ना हो, जिसमें कोई मलिनता ना हो, यानी कि स्वच्छ हो, उज्ज्वल और पावन और पवित्र। एक बात स्मरण आपको करा दे, देखिए जब भी उज्ज्वल शब्द आप लोग लिखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें दोनों एक जय, पहला पहला जो पहला वाला पूर्व जय है वो कैसे बना देते हैं, आधे बनाते हैं, आधा जय बनाते हैं, और दूसरा पूर्ण कर देते हैं। लेकिन नहीं, दोनों ही ज आधे आधे ही हैं इसमें, ठीक है। उज्ज्वल, दोनों ही आधे आधे आ रहे हैं। जब आप उच्चारण करिए, देखिए उज्ज्वल, जवल नहीं है, उज्ज्वल, जवल नहीं है बल्कि जल, उज्ज्वल, तो यानी कि दोनों ही पूरे, हम जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं, तो उससे दोनों ही जो आधे आ रहे हैं। बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखिए। देखिए ऐसे शब्द जो है आपके सामने अवश्य आएंगे, लेकिन जो जो आते जा रहे हैं उनको आप अपनी अपनी जो दिमाग है उसमें डालते जाइए, कंठस्थ करते जाइए, समझते जाइए। तो इसके पर्यायवाची हुए साफ, निर्मल, शुभ्र, शुद्ध, वेदाग, अम्ल, उज्ज्वल, पावन, पवित्र, ये सारे विषय से रिलेटेड हैं। आगे अगला शब्द हमने लिया है सूचित, ठीक है। सूचित करना, इन्फॉर्म करना, यानी कि ज्ञापित, अवगत, संदेश, कथन, आगाह करना, सूचित करना, आगाह करना उसको, ठीक है, आगे के बारे में आगामी जानकारी देना, और प्रतिवेदित और संप्रेषित, ये शब्द आपके संस्कृत निष्ठ हैं, ये वाले प्रतिवेदित और संप्रेषित, इनको भी आप अपनी स्मृति में रखिएगा। जब संस्कृत के कराएंगे तब की तब देखी जाएगी, तब कराएंगे, लेकिन फिलहाल आप इनको भी स्मरण करके चलिएगा। तो क्या हुआ, ज्ञापित, ठीक है, ज्ञापित क्या, ज्ञात होना, ठीक है। हम कहीं सूचना देते हैं तो क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं, वो भी ज्ञात शब्द से ही शामिल हो रहा, से ही मिला हुआ है। अवगत, जानकारी होना, सूचना, अवगत कराना, सूचना देना, सूचित करना, अवगत कराना, संदेश देना, कथन के द्वारा कहना, आगाह करना, प्रतिवेदित कर, और संप्रेषित, यानी भेजा जाना और उसको प्रतिवेदित करना, यानी बताकर कहना उसको, ठीक है। स्वच्छता, स्वच्छ का करा दिया, आप स्वच्छता के देखिए, शुचि, शुचि मीन्स स्वच्छता, यानी पावन, पवित्र, इसका ये भी लिख सकते हैं हम। अकलुष, कलुष रहित, यानी स्वच्छता जहाँ पर हो वो कलुष रहित होगा, अकलुष। विशद, विद्र,
अनाबिल, मेद्य और प्रयत। इसके काफ़ी कुछ अलग हैं, इसलिए मैंने दोनों शब्द ही करा दिए, स्वच्छ के अलग कराए हैं और स्वच्छता के अलग कराए हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, शुचि, अकलुष, विशद, विद्र, अनाबिल, मेद्य, प्रयत। ठीक, आगे अगला शब्द है सृजन। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, जैसे उठो धरा के अमर सपूतो पुण्य नया निर्माण करो। ठीक है, सृजन करो, निर्माण करो, सृजन करना, बनाना। सृजन किसी चीज की रचना करना, निर्माण करना, रचना करना, सृष्टि होना, सृजन, उत्पत्ति होना, सृजन, और गठन भी यही है, उत्पन्न, नींव और शुरुआत। ये सारे शब्द का एक है सृजन भी है। सृजन मीन्स शुरुआत होना, किसी भी का सृजन करना, प्रारंभ करना, शुरू करना, निर्माण करना। ठीक है, तो सारे पर्यायवाची किसकी हैं? सृजन शब्द के। और इनको ध्यान से आप पढ़िए, समझिए और अपनी स्मृति में रखिए। सभ्य, अगला शब्द हमने लिया सभ्य। सभ्य मीन्स सिविलाइज। सिविलाइज्ड व्यक्ति क्या कहलाएगा? सभ्य, यानी सिविलाइज्ड। और सिविलाइजेशन सभ्यता। तो हमने क्या करा है यहाँ पर? सभ्य यानी सुसंस्कृत, शिष्ट यानी शिष्टाचार से यानी शिष्ट व्यक्ति होना, सभ्य होना, सुशील, शालीन, भद्र, विनम्र। पर्यायवाची आप क्या सभ्य के। ठीक है, सुसंस्कृत। सुसंस्कृत कहीं कौन हुआ? जो अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो, उसमें सारे ही शिष्टाचार के सारे गुण हो, शिष्ट कहलाएगा। सुशील कहलाएगा, शीलता से युक्त कहलाएगा। शालीन कहलाएगा। ठीक है, और भद्र कहलाएगा। भद्र यानी अच्छा व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति। और विनम्र, विनम्र विनीत, झुका हुआ। ठीक है, और जो विनम्रता से बात करता हो, विनयशील हो। आगे सौजन्य। सौजन्य सुजनता, अनुकंपा, कृपा, सौहार्द, औदार्य, शिष्टाचार, इस सब का मतलब सौजन्य। ठीक है, कोई कार्य किसी के सौजन्य से होता है, कार्य हमने किसी के सौजन्य से किया। ठीक है, तो वहाँ पर सौजन्य शब्द आता है। और सौजन्य के जो पर्यायवाची होंगे क्या होंगे? सुजनता, अनुकंपा से किया गया, कृपा से, सौहार्दपूर्वक किया गया, उदारता से किया गया और शिष्टाचार के साथ किया गया कार्य, तो क्या कहलाएगा? सौजन्य। शोक, शोक यानी कि दुख होना। देखिए शोक जो है क्या होता है? शोक में क्या अंतर है? देखिए शोक क्या, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार से कष्ट होते हैं। दैहिक जो शरीर को कष्ट होता है, हाँ ठीक है, दैहिक। और दैविक कौन था? ईश्वरीय द्वारा। और दैहिक दैविक, देव के द्वारा। और भौतिक यानी इस संसार के द्वारा मिला हुआ कष्ट। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? शोक। शोक किस प्रकार का कष्ट है? ये हमारा मानसिक कष्ट से संबंधित आएगा, मानसिक पीड़ा से संबंधित आएगा शोक। ठीक है, यानी कि गम होना, गम, रंज, वेदना, पीड़ा, खेद, विलाप। ठीक है, विलाप आदमी कब करता है? जब उसे दुख होता है, आंतरिक दुख होता है, यानी कि जो मन से दुखी होता है, तो क्या होता है? विलाप। तो पर्यायवाची क्या क्या हुए इसके? गम, रंज, वेदना, पीड़ा, खेद और विलाप। ये पर्यायवाची क्या है आपके? शोक शब्द की। शरणागत। अब आप सोच रहे होंगे, देखिए मैंने जब शाप पहले करा दिया था ये वाला, ठीक है, लेकिन अब मुझे ध्यान आया कि हाँ मुझे ये शब्द कराने चाहिए, तो मैंने सा से पहले ही करा दिए थे, श्रावी और श शलगम वाला भी। तो श षटकोण वाले तो होते ही नहीं है पर्यायवाची, कोई शब्द ऐसा नहीं जो श षटकोण से स्टार्ट हो रहा हो। उसके जैसे षटकोण है तो उसका तो कोई पर्यायवाची ऐसा कोई होगा ही नहीं, लेकिन वो ना करा करके मैंने ये करा दिया आपको। जो स्मृति में मेरी बाद में है तो मैंने उन दोनों शब्दों को बाद में ले लिया है, और 2 शब्द ये वाले हैं, यही बाद में लिए हैं। अब शब्द आया शरणागत। शरणागत यानी आश्रित और आश्रय और शरणार्थी। शरणागत यानी शरण में गया हुआ, शरण में आया हुआ, शरणागत, शरण में आया हुआ। ठीक है, जैसे कि भगवान राम की शरण में आए थे विभीषण, तो वो शरणागत कहलाए। ठीक है, शरणार्थी। और ऐसे ही कई हमारे राजा हुए हैं, तो उनकी शरण में भी, जैसे एक बार एक राजा थे, उनका नाम मेरी स्मृति में नहीं आ रहा है, दान, बहुत अधिक दानवीर थे, और शरण में उनकी कबूतर आया था, तो कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपना शरीर का मांस भी दे दिया था। कभी याद आएगा तो फिर दोबारा आपको बताऊंगी, फिलहाल मेरी स्मृति में एकदम नहीं आ रहा है, मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले इसको। तो देखिए आप, शरणागत यानी कि आश्रित। जब शरण में उनकी कबूतर आया था तो उन्होंने क्या किया? अपना मांस जो है उसको दे दिया गया, क्योंकि जो शायद शिकारी बन के कोई आया था, कोई परीक्षा लेने के लिए आया था उनकी क्या कहते हैं, दानवीर जो थे, तो उनकी शरण में आया था कबूतर, तो शरणागत, उनकी शरणागत की उन्होंने रक्षा की। और
उसका मीनिंग क्या क्या पर्याय हुए? आश्रय, आश्रय, शरणार्थी। धूल, धूल के पर्यायवाची हुए रज, रेणु, धूली, धूरी, खेत, खाक, पांसु, मिट्टी। पांसु शब्द बिल्कुल अलग है और खे भी अलग है, बाकी सब तो मिलते जुलते हैं। रेणु भी है, लेकिन आपसे जो है अगर ये शब्द आते हैं तो आप उनको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए वीडियो के माध्यम से मेरी, और मुझे आप अवगत करा दीजिए। देखिए आगे, प्रयास, प्रयास, प्रयत्न, परिश्रम, कोशिश, चेष्टा, यत्न, उद्योग, मशक्कत। ये पर्यायवाची आप कहते हैं प्रयास के, यानी अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, यानी प्रयत्न करना। परिश्रय, कोशिश करना, सब कॉमन है। चेष्टा, हाँ चेष्टा ध्यान में भी आ सकता है, लेकिन चेष्टा का है प्रयास में भी आएगा। यत्न करना, जतन करना, उद्योग करना और मशक्कत करना किसी कार्य के लिए। तो ये पर्यायवाची हुए आपके प्रयास के। आगे की पर्यायवाची और देखिए आप, आज हम आपको सारे ही ये कंप्लीट करा देंगे। लगभग ये आपके 300 साढ़े 300 के लगभग हमारी वीडियो बनी हुई है इसकी, जितने हमने कराए हैं आपको। खाली पर्यायवाची के 350 शब्द हमने कराए हैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे के शब्द और देखिए। आगे देखिए, अगला शब्द है विध्वंस। देखिए व्यवर्ण है, लेकिन हमने उसको बीच में ले लिया है। उसके बाद में हम है शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है वर्ण वाले स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद में है वर्ण भी काफ़ी सारा है, और इसके बाद में है के बाद में आपके है के बाद में 6 तरह के, यानी 6 से क्षत्रिय, ये वाला वर्ण। इसके 2-3 ही शब्द हैं बस, वो हम करा देंगे आपको, और बाकी तो आप सब बहुत सारे करा दिए हैं। इसके बारे में भी और जानकारी आपको देंगे। देखिए विध्वंस, विध्वंस मीन्स नाश, विनाश, बर्बादी, तबाही, नष्ट, ध्वंस, कहर और सर्वनाश। ये सारे शब्द हैं विध्वंस शब्द के। विध्वंस मतलब नष्ट होना, बर्बादी होना, सब कुछ समाप्त हो जाना, ठीक है, कुछ भी ना बचना। कब होता है ये? जब कोई युद्ध होता है या कोई दैविक आपदा आती है तो क्या होता है, सब कुछ विध्वंस हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है सारा, कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके पर्यायवाची भी आपको बता दी हमने। तो आगे देखिए, अगला वर्ण है हमारा हमला, यानी कि धावा बोलना, आक्रमण करना, कहीं पर प्रहार करना, आरोहण करना, चढ़ाई करना, प्रयाण करना, ठीक है। सारे शब्द का एक पर्यायवाची है हल्ला शब्द के, यानी हल्ला के पर्यायवाची धावा, आक्रमण, प्रहार, आरोहण, प्रयाण, चढ़ाई। हुनर, हुनर के पर्यायवाची देखिए। देखिए हुनर क्या होता है कि हमारी कला होती है, हमारे पास क्या योग्यता है, क्या हमारी कला है, किस चीज़ में हमारी निपुणता है। हुनर का मतलब ये होता है, ठीक है। हुनर मीन्स कला, फन, निपुणता, कारीगरी, कौशल, फन होना, और दस्तकारी, शिल्पी, प्रवीणता, इल्म होना, योग्यता होना। बहुत सारे पर्याय हैं इसके, हमने सब लिख दिए आपके लिए। अब ध्यान से पढ़ते जाइए, समझते जाइए, सुनते जाइए, ठीक है। क्या क्या बताया हमने आपको हुनर के? कला, फन, निपुणता, कारीगरी, कौशल, फन, दस्तकारी, शिल्पी, प्रवीणता, इल्म और योग्यता। प्रवीण होना, प्रवीणता होना, एक ही बात है। अब आया शब्द हुंकार, हैमर चल रहा है क्योंकि हाथे में लिए हैं। हुंकार यानी गर्जन करना, गरज, गर्जन, गरज, गर्जना, दपट, ललकार, घोष, चीत्कार। ये सारे पर्यायवाची हैं हुंकार शब्द, ठीक है। हुंकार क्या होती है कि शत्रु के प्रति आपकी हुंकार होना, आपकी ललकार होना, ठीक है। उसके लिए तेज मतलब आवाज़ होना, घोष होना कि हाँ भाई ये हमने इस तरीके से आपको ललकारा है, तो घोष किया, इसकी आवाज़ की है हमने, उठाइए तुम्हारे खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, यानी हुंकार भरना। गर्जन, गरज, गर्जना, दपट, ललकार, घोष और चीत्कार। आगे शब्द है हाहाकार, यानी कोहराम, कोहराम, हल्ला, शोरगुल, चीख पुकार और आक्रोश। अब देखिए इससे पूछा जा सकता है आपसे, आक्रोश पूछा जा सकता है, ठीक है। आक्रोश तो उसका पूछा जा सकता है, तो ये शब्द आप लिख सकते हैं, यानी हाहाकार के पर्यायवाची में आक्रोश आएगा, ठीक है। आक्रोश मतलब एक तो बहुत अधिक क्रोध वाले, इसमें जो भावना होती है उसमें भी आक्रोश शब्द आ जाता है, और यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है।
आगे देखिए हस्ताभूषण, जो हाथ में पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? चूड़ा। चूड़ा हाथ में पहना जाता है, कड़ा हाथ में पहना जाता है, तो वो सारे पर्याय भी मिलती हैं यहाँ पर। चूड़ा, कड़ा, कंगन, कंकन, कंकण और कंगना, ये शब्द लगभग मिलते जुलते ही हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों थोड़े से अलग हैं, वो भी हमने करा दिए आपको। यानी कंगन हाथ में पहना जाता है, कंकन उसको बोला भी जाता है, ठीक है। इसका जो है तत्सम तद्भव में आप पढ़ेंगे, कंकण और कंगना। कंगना शब्द तो कॉमन है। आगे देखिए हिंसा। हिंसा के पर्यायवाची क्रूरता, आतंक, रक्तपात, मारकाट, अनाचार, अत्याचार, वध, हत्या और क्षति पहुंचाना, किसी भी तरह की हानि पहुंचाना, यानी शारीरिक हानि पहुंचाना आदि, ये सब क्या है? हिंसा। देखिए हिंसा तो हिंसा ही है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हिंसा हो, ठीक है। पर्यायवाची देखिए हिंसा का फिर से क्रूरता, आतंक, रक्तपात और मारकाट, अनाचार, अत्याचार, वध, हत्या और क्षति। हित, हित माने कल्याण, भलाई सोचना, किसी का अच्छा करना, यानी कल्याण, लाभ, मंगल, अनुकूल, उपकार और भला, ये पर्यायवाची है हित शब्द। अगला शब्द है हिमाकत, ठीक है। हिमाकत करना बहुत बड़ी गलती करना, जैसे हिमाकत की आपने, ये गलती करना, मिस्टेक करना, तो क्या इसके पर्याय होंगे? मूर्खता, अज्ञता, मूढ़ता, नासमझी, बेवकूफ़ी, नादानी, वो गलती भी आ सकता है नादान, हिमाकत का पर्यायवाची, ठीक है। और ये शब्द जो है जैसे मूढ़ता आ गया, पूछा जा सकता है, और इसके बाद में मूढ़ता है और अज्ञता भी आ सकता है, तो ये दोनों शब्द ऐसे हैं, इनको आप पर्याय में पूछे जा सकते हैं। इसके पर्याय में दे दिए जाए, पूछा जाए कि हिमाकत का और हिमाकत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय है, तो आपको ये भी मूर्ता दे सकते हैं, अज्ञता भी दे सकते हैं। बाकी तो आप लोग दिन भर की आपकी आम भाषा में हमारे जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं, वहाँ पर ये शब्द में सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन अज्ञता और मूर्ता थोड़ा सा अलग है। अगला शब्द है हर्ष। हर्ष के पर्यायवाची खुशी, आनंद, उल्लास, आमोद, प्रमोद, विनोद और प्रसन्नता, ठीक है, ये हुए हर्ष के पर्यायवाची। आगे के और शब्दों के पर्यायवाची देखिए। पर्यायवाची आगे के शब्द देखिए, है वर्ण चल रहा है, ठीक है, वर्णमाला के अनुसार है वर्ण, और है वर्ण में हमने लिया है हृदय, ठीक है। हृदय का मतलब तो उर माने हृदय, मर्म स्थल भी, मर्म स्थल माने हमारा हृदय स्थल, पक्ष स्थल, और अवक्षण ये भी हमारा क्या है? हृदय का ही पर्यायवाची। तो कौन कौन सी उर के पर्यायवाची? उर, हियक, दिल, मर्म स्थल, वक्ष स्थल और अवक्षण, ठीक है, ये पर्यायवाची हैं हृदय शब्द की। यानी कि आगे देखिए हलक। हलक यानी कंठ, हलक के पर्यायवाची कंठ, गला, कंबू, ग्रीवा, टेटुआ, ये सारे पर्यायवाची हमारे हलक के हैं, क्योंकि हलक यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरे गर्दन से होता हुआ जाता है हमारी ग्रीवा से, तो पूरा एक ही पार्ट कहलाता है। तो क्या हुआ यहाँ पर पर्यायवाची आपके? फिर टेटुआ। अब टेटुआ शब्द जो है थोड़ा अटपटा सा भी लगता है सुनने में, लेकिन अक्सर प्रयोग होता है बातचीत की भाषा में कि तेरा टेटुआ दबा दूंगा, होता है ना, तो वही टेटुआ शब्द यहाँ पर, यानी गला दबा दूंगा, हलक दबा दिया जाएगा। ये हलक और गला काफी दो शब्द, दो जो है मिलते, मतलब एक ही से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हलक के पर्यायवाची कंठ, गला, कंबू, ग्रीवा, टेटुआ। हमराज, हमराज जो हमारे सारी रात जानता हो, जो हमारा, जैसे हम अपनी दिल की सारी बात कह सकें, वो किसी दूसरे को बताने वाला ना हो, वो कहलाएगा हमारा हमराज। वो मीत हो सकता है, दोस्त हो सकता है हमारा, ठीक है, और जो हमारी राजदार हो सकता है हमारा वो। तो इसके पर्यायवाची क्या क्या है? हमराज के मर्मज्ञ, जो हमें हमारे मर्म की बात जानता हो, मर्मज्ञ, मर्म माने हृदय को, ज्ञ माने जानने वाला, यानी हमारे हृदय को भी समझने वाला, जानने वाला, क्या कहलाएगा? मर्मज्ञ, यानी कि हमारा राजदार, यानी कि हमराज। मित्र, विश्वास पात्र, इस पे हम पूरा भरोसा कर सकें, ठीक है, भरोसेमंद भी आ सकता है हमारा, भरोसे जिस पर हमने भरोसा किया वो, विश्वास पात्र, राजदार, दोस्त और दमसाज। दमसाज भी इसी का ही पर्यायवाची है। आगे देखिए हिरण। हिरण के पर्यायवाची मृग, कुरंग, सारंग, हरिण, ये हिरण के पर्यायवाची है।
लेकिन अब हमें हिरणी के देखने को पर्यायवाची, तो इन्हीं को हम हिरणी के पर्यायवाची में की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मैं लिखे नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए। मृग का मृगी, कुरंगी, सारंगी और हरिणी, काय के मृगी के यानी हिरणी के पर्यायवाची है। ठीक है, मृगी, कुरंगी, सारंगी और हरिणी। तो इसके मृग के साथ, हिरण के साथ साथ उसके हिरणी के भी पर्यायवाची है। ठीक है, तो आगे देखिए, हाथी शब्द के पर्यायवाची गज, हस्ती, दंती, गयंद, शुंडाल, वितुंड, कुंजर और मतंग। हाँ, दंती, दंती क्यों कहा जाता है भाई? हाथी की विशेषता है कि उसके दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। दो दांत जो बाहर निकले होते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर खाने वाले जो दांत होते हैं उसके वो हमारे जैसे अंदर, उसके भी मुंह के अंदर ही दांत होते हैं, लेकिन बाहर वाले क्या होते हैं? दिखाने वाले, तो उनको दंती कहा जाता है। आगे अगला शब्द लिया है हंस, यानी कि हाथी, वो सॉरी हंस। हंस के पर्यायवाची हैं मराल, विवेकी, चक्रांग, कलहंस, विधिवाहन। ये पर्यायवाची हुए हंस के, मराल, विवेकी, चक्रांग, कलहंस, विधिवाहन। राजहंस, आपको इसके बारे में बताया पहले, जो राजहंस हुआ करते थे पहले, तो कितने मतलब जिसको कहना चाहिए उनके कितनी पावर होती थी, वो नीर क्षीर दोनों को अलग कर देते थे, यानी जल ये है और पानी ये है। आप देखिए कितने बुद्धिमान होते थे वो, तो वो थे राजहंस कहलाते थे। और इसका हमने संस्कृत में श्लोक भी पढ़ा है, नीर क्षीर के विवेक में यदि हंस तुम ही आलस्य करोगे तो फिर मनुष्य का क्या होगा? साधारण मनुष्य क्या करेंगे, साधारण जन क्या करेंगे? तो ये किसके लिए है? ये विद्वता के लिए है, ज्ञान के लिए है। ठीक है, आगे देखें, और एक सच्चाई के लिए है हंस। हंस के पर्यायवाची हो गए आपके। अब आए हिमालय। हिमालय यानी गिरिराज, पर्वतों का राजा। नगपति, पर्वत का राजा। नगेश यानी नग का ईश्वर, नगेश। गिरीश, पर्वतों का राजा। पर्वतराज। शैलेंद्र, शैल मानी पर्वत होता है, पहाड़ होता है, यानी पर्वतों का राजा। और हिमाचल तो इसका पर्यायवाची है ही, यानी हिमालय के गिरिराज, नगपति, नगेश, गिरीश, पर्वतराज, शैलेंद्र और हिमाचल। हाथ के पर्यायवाची, हाथ, कर, हस्त, पाणी और पंजा, ये पर्यायवाची हैं हाथ शब्द के। अब अगला शब्द आया सबसे लास्ट, यानी कि क्षमा। ठीक है, क्षमा करना यानी माफ करना। क्षमा यानी माफी, मैंने लिखा नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो, क्षमा माफ। तितिक्षा बिल्कुल अलग शब्द है एकदम। तो ऐसे शब्द जो हैं आपके पर्यायवाची में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्षमा के पर्यायवाची में तितिक्षा दे दें और बाकी सब भी दे दें जो मिलते जुलते हों, किससे? क्षमा शब्द से। ठीक है, तो लेकिन उनको पहचानना आपको अब आसान हो जाएगा, सरलता से आप पहचान लेंगे। और विकल्प में भी, यानी तितिक्षा, क्षमा का पर्यायवाची तितिक्षा, मार्जना, सहन शक्ति, सहन, शांति और सहनशीलता। सहन भी है इसमें और शांति भी है और सहनशीलता भी है। तो मेन क्या बताया हमने आपको? तितिक्षा। और ये आखिरी शब्द है क्षितिज। क्षितिज क्या होता है? जहाँ पृथ्वी और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पर वो स्थान कहलाता है क्षितिज, यानी कि अंतिम छोर पृथ्वी का। और कैसा भाग होता है? वो गोलाकार भाग होता है। ठीक है, तो उसके पर्यायवाची क्या है हमारे? क्षितिज के दिगंत, भूतल, सीमा, आकाश। चलिए, आज हमारी वीडियो यहाँ पर इतनी पूरी होती है। और ध्यान से देखिए, समझिए, सुनिए और दूसरों को शेयर कीजिए। और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझ कर करेंगे तो हमेशा याद रहेगा, तो आप समझेंगे। और खाली आप एक दृष्टि डालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उससे क्या होगा? उससे आपको भला होने वाला नहीं है। वो आपको पढ़ाने के समय में आपको फिर अटकेंगे। ठीक है, अच्छा यही है कि आप इसको समझ के करें। ये मेरी आपसे एक एडवाइस भी है, इसको समझ के समझिए और एडवाइस के अनुसार मेरी चलेंगे तो आप जो हैं एक अच्छे सफल अध्यापक होंगे और हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।